हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल और बायोटिक सक्सेशन। इकोलॉजिकल और बायोटिक सक्सेशन। इकोलॉजिकल और बायोटिक सक्सेशन, इसमें क्या होता है, ये क्या है? जब भी कोई इकोसिस्टम में या किसी भी लैंड या एरिया में जब भी कोई चेंजेस सीक्वेंशियली या सीरियल चेंजेस होते हैं तो सीरियल चेंजेस को ही बोल रहे हैं सक्सेशन। सीरियल चेंजेस को ही बोल रहे हैं सक्सेशन। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पेसीज का कंपोनेंट है, पॉपुलेशन है और उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस फॉर्म हो रहा है तो उसके वजह से जो भी वहाँ पे चेंजेस दिख रहे या फाउंड हो रहे उसी को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल और बायोटिक सक्सेशन। जैसे अगर एग्जांपल हम देखेंगे कि एक एरिया है, एक जोन है, उस जोन में कई तरह के स्पेसीज है, कई तरह के स्पेसीज का पॉपुलेशन है और उनमें कंपटीशन चल रहा है। तो इसी बीच में क्या हो जाएगा, एक स्पेसीज जितनी डेवलप हो गई आगे बढ़ी तो दूसरी स्पेसीज कम डेवलप हो गई, डिक्लाइन कंडीशन में आ रही है, तो तीसरी स्पेसीज पूरी तरह से ही नष्ट हो गई। तो इस तरह का जो भी चेंजेस वहाँ पे बन रहा है या दिख रहा है या हो रहा है, उसी चेंजेस को हम क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखना जाए तो हमारे इंडिया में एक ज़माने में 40,000 टाइगर हुआ करते थे, क्योंकि टाइगर ये एशियन एनिमल है। तो उस समय 40,000 टाइगर हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण से बस अभी वो टाइगर ख़त्म होने लगे। जब वो 2000 के नीचे पहुंच गए तब जाके इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ तो भी प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम के तहत टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया और आज हमारे इंडिया में टाइगर की क्वांटिटी 3000 और 4000 के करीब पहुँच गई है। तो ये इस तरह के कई चेंजेस होते रहते। जैसे एक ऐसा था कि एक पॉपुलेशन के तहत डायनासोर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, फिर किसी कारणवश वो ख़त्म हो गए और नए स्पेसीज फॉर्म हो गए और नए स्पेसीज डेवलप हो गए। तो इस तरह के जो भी चेंजेस फॉर्म होते हैं या पाए जाते हैं स्पेसीज में या उनके डेवलपमेंट में, तो उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोटिक सक्सेशन। समझ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीरीज। वो है सीरीज। कौन सा है? सीरीज। सीरीज मतलब जब कभी इस तरह का कोई स्पेसीज में या किसी डेवलपमेंट एनिमल, किसी कम्युनिटी में इस तरह का पूरा कंप्लीट चेंजेस फाउंड होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम बोलेंगे सीरीज। मतलब कोई कम्युनिटी है, जैसे हम ह्यूमन कम्युनिटी लेंगे या डायनासोर कम्युनिटी लेंगे, तो ऐसे कम्युनिटी में पूरे एंटायर चेंजेस फाउंड हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उससे हम क्या बोलेंगे? सीरीज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंटायर चेंजेस फाउंड इन कम्युनिटी सक्सेसफुली entire changes found in a community successfully that known as the series। हम उसे क्या बोलेंगे? सीरीज। और हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब जब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई कम्युनिटी या कोई स्पेसीज एक तरह से चेंज हो जाती है, अपने आप को चेंज करती है उस एरिया में, उसी को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सक्सेशन। और यहाँ पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है जो सिर्फ कोई कम्युनिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीज। समझ में आ गया। और इसमें क्या बोलेंगे? उस एरिया में जितने भी सक्सेसफुली चेंजेस हो रहे हैं कम्युनिटी में, स्पेसीज में या उस एरिया में, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल उसमें, उसको बोलेंगे बायोटिक सक्सेशन। समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया हम लेते हैं और इसमें इस तरह के कोई कॉलोनीज फॉर्म होती है या कुछ स्पेसीज आ जाती है और वो डेवलप होती है और इस तरह से वो डेवलप हो जाती है कि अनस्टेबल कंडीशन से वो स्टेबल में आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेरल। क्या बोलेंगे? सेरल। क्या बोलेंगे? सेरल। और ट्रांजिशनल
कम्युनिटीज, क्या बोलेंगे, सीरियल और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। मतलब बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटीज डेवलप ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन is called as the serial transitional community। अगर बायोटिक डेवलप सक्सेशन हो रहा है और उस बायोटिक सक्सेशन के वक्त अगर कोई कम्युनिटी अपने आप को डेवलप कर रही है, चेंज कर रही है या बना रही है, डेवलप कर रही है, तो उसको बोलेंगे सीरियल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पहले हमारी जो ज़मीन थी जिसमें कई तरह के लावा था, कई तरह के रॉक्स पत्थर थे, और वो ज़मीन धीरे धीरे, वो सॉइल धीरे धीरे चेंज होते सॉइल में कन्वर्ट हो गई, सॉइल बन गई। वो जो लावा था, वो लावा की पत्थर रॉक सब एक तरह से चेंजेस हो गए सॉइल में, उसका कन्वर्सन सॉइल में हुआ। जब इस तरह का चेंजेस हो रहा था तब वहाँ पे कोई कम्युनिटी अपने आप को डेवलप कर रही है, बढ़ा रही है, ग्रोथ कर रही है, तो उसी को कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे, सीरियल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी। तो ये पूरे के पूरे तीन डेफिनेशन में इस तरह से समझा के देता हूँ कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, लैंड है, जो पहले ऐसा नहीं था कि जहाँ पे कोई कम्युनिटी या कोई स्पेसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सके, ठीक है। तो उस समय जो भी उसमें चेंजेस हो रहे थे, वो चेंजेस का ऑब्जर्वेशन और स्टडी जब हम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्योंकि उसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसमें इस तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे और एक तरह से सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हो गए। तो ये पूरे एंटायर जो पीरियड है, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, बायोटिक सक्सेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सीरियल्स। मतलब वहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज है उस एरिया में, वो सक्सेसफुली अपने आप को चेंज करके डेवलप कर रही है, तो उसको बोलेंगे सीरियस। लेकिन अगर वहाँ पे उस अबायोटिक चेंजेस, मतलब जो भी बायोटिक चेंजेस हो रहा है, सक्सेसफुली बायोटिक चेंजेस हो रहा, तो वो चेंजेस करते वक्त अगर एक आधी कम्युनिटी खुद को इस तरह से डेवलप कर रही है और उसमें अपने आप को सर्वाइव कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे सीरियल ट्रांजिशनल कम्युनिटी। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहता हूँ कि पहले जब अर्थ बनी थी, सन में एक तरह का विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट के तहत एक टुकड़ा सन से अलग हो गया। वो अलग हुआ टुकड़ा धीरे धीरे सन से अलग होने के बाद इतने दूर चला गया कि वो जलता हुआ टुकड़ा ठंडा हो गया। वो आग का एक गोला था जिसमें से कई तरह के रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, गैसेस फॉर्म हो गए। गैस फॉर्म होने की वजह से वो ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद उसका कन्वर्सन अर्थ में हो गया। जब उसका आउटर सरफेस ठंडा हो गया तो वहाँ पे कोई सॉइल नहीं थी, एक तरह से क्या था, लावा से बने हुए पत्थर, रॉक और किसी तरह के एक लावा था जिसमें कई तरह के मैग्नीज वगैरह थे। तो उस कंडीशन में उस जगह पे कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता था, वो ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस प्रोड्यूस हो गए और उसका कन्वर्सन सॉइल में हो गया और वहाँ पे कई तरह के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग डेवलप हो गए, अपने आप को डेवलप करने लगे, सक्सेसफुली उन्होंने डेवलप कर लिए। जिस तरह से सक्सेसफुली वो जो अर्थ का सरफेस था वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह से वहाँ पे सक्सेसफुली कोई कम्युनिटी डेवलप हो गई, तो उसी कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल कम्युनिटी। अब जो लावा था, लावा से सॉइल में कन्वर्ट हुआ, तो इस तरह से जो भी वहाँ पे वो चेंजेस हो रहे, वो क्या हो रहे, हमारे बायोटिक सक्सेशन हो रहे। उस बायोटिक सक्सेशन के वक्त वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हो रही, तो एक कम्युनिटी खुद को इस तरह से डेवलप कर रही, तो हो गए सीरियल या ट्रांजिशनल कम्युनिटी। और इसमें अगर ऐसे कम्युनिटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी अपने आप को इस तरह से चेंजेस करके प्रोड्यूस करे, वो हो गए सीरियल, ठीक है। और इस तरह का सक्सेशन जो हो रहा है इसको हम बोलेंगे बायोटिक सक्सेशन। मतलब जिस तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो सक्सेशन हो रहा है उसको बोलेंगे बायोटिक सक्सेशन। समझ में आ गया। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले जो एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट में जिस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप होने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके लिए वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं था। फिर भी वो अपने आप को सक्सेसफुली डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। फिर भी उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस किए। जब वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो गई तो उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल हो गया, और इस तरह से एनवायरनमेंट सूटेबल हो गया कि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए और डेवलप कर
कर पाए। तो स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे थे वो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए जिंदा नहीं थे, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रायोनियर्स, क्योंकि वो स्टार्टिंग के थे, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। दूसरा, उनके लिए सक्सेसफुल एनवायरनमेंट नहीं था या फिर सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं था, फिर भी वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय उस तरह का जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा था कि जिसमें ह्यूमस नहीं था, सॉइल नहीं थी, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म थे जो लॉन्ग पीरियड रहने वाले नहीं थे, शॉर्ट पीरियड थे, साथ में अपने आप को चेंजेस करने वाले भी ऑर्गेनिज्म थे। इस तरह के वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पायोनियर्स बोलेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, पायोनियर्स। उसके बाद जब वो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को चेंज करके नए जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब नए जनरेशन बन रहा है जिनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल है, बाद में ह्यूमस सॉइल में आ गया, सॉइल भी डेवलप होगी, फर्टाइल होगी, उसके बाद कई तरह के डेवलपमेंट कम्युनिटी वहाँ पे फॉर्म हो गई, तो उस तरह के कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। मतलब स्टार्टिंग की जो कम्युनिटी थी वो स्ट्रगल कर रही थी उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लेकिन नेक्स्ट जो कम्युनिटी आ गई वो स्टेबल हो गई, क्योंकि उनके लिए वो सूटेबल एनवायरनमेंट बन गया, सक्सेसफुल एनवायरनमेंट बन गया, जिसकी वजह से अपने आप को उन्होंने सक्सेसफुली डेवलप कर लिए। अब इसमें दो फर्क है, पायनियर्स क्या रहते थे, अनस्टेबल रहते थे, उनका लाइफ पीरियड ज़्यादा बड़ा नहीं रहता था, लेकिन सेकेंडरी कम्युनिटी जो फॉर्म हो गई वो क्या होगी, सक्सेसफुल कम्युनिटी हो गई, तो वो स्टेबल हो गई, अब उनका लाइफ पीरियड ज़्यादा लंबा हो गया। अगर एग्जाम्पल मैं बताने जाऊँ तो पायनियर्स में उस समय डेवलप होने वाले जो प्लांट थे वो ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाते थे, जिंदा नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था वो अर्थ पे। लेकिन जब अभी जो प्लांट हमारे पास अवेलेबल है वो प्लांट स्टेबल है, उनकी लाइफ स्पान भी लंबा है और वो कई सालों तक एज इट इज कंडीशन में रह सकते थे, क्योंकि एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल है। तो इस तरह से क्या होता है, दो कम्युनिटीज या दो तरह के जनरेशन हमें मिले, एक पायनियर, दूसरा सेकेंडरी। अब ये पायनियर्स और सेकेंडरी का कम्युनिटीज क्या होती है, तो पायनियर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कम्युनिटीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब अर्थ बनी थी, सॉइल बनने की थी, तब बनी हुई कम्युनिटी है। और जो सेकेंडरी कम्युनिटी को हम बोलेंगे, इसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी बोलेंगे। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इसलिए बोलेंगे कि ये लास्ट वाली कम्युनिटी है जो सक्सेसफुली लॉन्ग पीरियड तक रह रही है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ये स्टेबल है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि जब अर्थ बनी तब वाली कम्युनिटी, मतलब प्राइमरी या पायोनियर, अब और इस कंडीशन में है तब वाली जो कम्युनिटी है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी, अब ये डेवलप हो चुकी है, अब इसी तरह के कम्युनिटी बनेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये होगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो इससे दो तरह की कम्युनिटी हमें मिलते हैं, प्राइमरी या पायोनियर और दूसरा सेकेंडरी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी, या उसको हम एंड वाले कम्युनिटी भी बोलेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इनके लिए उस वक्त का एनवायरनमेंट अलग था और इनके लिए आज का एनवायरनमेंट सूटेबल एनवायरनमेंट है। मतलब ये क्या है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह रहे थे और ये सूटेबल एनवायरनमेंट में रह रहे, तो दोनों ने अलग अलग है। इन्होंने स्ट्रगल किए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और इन्होंने क्या किया, अपने आप को इस तरह से ढालते गए कि एक नई नई जनरेशन बनाते गए, और आज उन्हीं की वजह से सक्सेसफुल क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्म हो गई। तो ये दो कम्युनिटी हमको देखने को मिलती है, स्टार्टिंग वाली और अभी की एंड वाली। तो स्टार्टिंग वाली पायनियर, एंड वाली क्लाइमैक्स। समझ में आ गया? अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं वन बाय वन। तो हम देखते हैं अभी डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। पहला है कौन सा, पायोनियर कम्युनिटी। तो हम देखेंगे पहला नंबर का पायोनियर। पायोनियर कम्युनिटी क्या है, ये कम्युनिटी है सबसे पहली फर्स्ट कम्युनिटी, मतलब फर्स्ट जो बेयर एरिया में फॉर्म हो गई थी। तो ये क्या है, सेकेंडरी, ये है लास्ट कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी। तो हम इसमें लिखेंगे इसको सेकंड पॉइंट, वो है क्लाइमैक्स। इसमें नंबर हमारा ये रहेगा, ये क्या है, लास्ट कम्युनिटी, ठीक है। ये अभी डेवलप एरिया में फॉर्म हो गए। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये इस्टेब्लिश हुई है बेयर एरिया में, मतलब डेवलपिंग एरिया में, और ये हो गई सक्सेसफुली डेवलप एरिया में।
तीसरा नंबर, ये जो कम्युनिटी रहेंगी ये स्मॉल साइज की रहेंगी, इनका साइज स्मॉल रहेगा, तो इसका लार्ज और स्मॉल दोनों रहेंगे। उसके बाद इनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो होस्टाइल रहेगा, मतलब अपोजिट रहेगा, जो इनके लिए सर्वाइव करने के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इनके लिए इन्वायरमेंट क्या था, सूटेबल था, सूटेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। इनके लिए इन्वायरमेंट हॉस्टाइल है, इनके लिए इन्वायरमेंट सूटेबल है। मतलब उस समय जब अर्थ बनी थी तब सॉइल नहीं बनी थी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने सॉइल डेवलप किए, इन्होंने क्या किए, सॉइल बनाए इस कम्युनिटी ने, और ये कम्युनिटी क्या हुई, सॉइल के ऊपर डेवलप हो गई, डेवलप ऑन सॉइल। ऐसे स्मॉल साइज के कम्युनिटी जिन्होंने स्ट्रगल किए, उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट भी नहीं था, उनका साइज बहुत छोटा था। बेर एरिया में पहली बार हुई ऐसी कम्युनिटी जिन्होंने सॉइल बनाई। ये कम्युनिटी कौन सी है, जिनको रेडीमेड सॉइल मिली, जिस सॉइल के ऊपर ये बन गई, इनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट था। दूसरा, ये दोनों साइज हो सकते हैं, लार्ज और स्मॉल। तीसरा, इन्होंने अपने आप को बेर एरिया के ऊपर ऐसे सूटेबल एरिया में डेवलप किए जो एरिया पहले से बना हुआ था। और ये अभी के लास्ट वाली कम्युनिटी मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो इस तरह से ये इनके नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इनका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि ये लाइफ स्पान जो रहता है इनका कम रहेगा, इनका लाइफ स्पान ज़्यादा रहेगा, लॉन्ग। दूसरा, इन्होंने क्या किए, अपने आप को डेवलप किया, में चेंजेस किए, चेंज इन सेरल कम्युनिटी में चेंज किए। साथ में इनका चेंजेस फास्ट था। तो ये जो कम्युनिटी है इनका चेंजेस स्लो है, और इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को चेंज करके स्टेबल बना लिए। तो ये क्या है, स्टेबल कम्युनिटी है। तो इस तरह से हमारे पास दो कम्युनिटी मिलते हैं, एक पायोनियर, दूसरे क्लाइमेक्स। पायोनियर कम्युनिटी क्या है, वो ऐसी पहली कम्युनिटी है जब वहाँ पे सॉइल नहीं थी, उस समय बनी हुई है, जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। उन्होंने अपने आप को चेंजेस किए, फास्टली डेवलप किए, और उन्होंने सॉइल भी बनाए, लेकिन उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत सूटेबल नहीं था। ये कम्युनिटी है जिनको रेडीमेड सॉइल मिली और सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, जिसमें इन लोगों ने अपने आप को डेवलप किए, इस तरह से डेवलप किए कि वो अभी स्टेबल हो गए और इनकी ग्रोथ क्या हो रही, चेंजेस क्या हो रहे, स्लो हो रहे। तो इस तरह से हमने दो कम्युनिटी देखी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है सक्सेशन। जिस तरह से ये सक्सेशन हो रहा है, वो कितने टाइप के सक्सेशन है वो हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। नंबर 1 प्राइमरी सक्सेशन और नंबर 2 सेकेंडरी सक्सेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे 2 टाइप के सक्सेशन हम देख रहे हैं। मतलब जब अर्थ में जिस तरह के चेंजेस हो रहे थे उसके सरफेस के ऊपर, तो वो किस तरह के चेंजेस थे। तो पहला एक चेंजेस हो गया प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा एक चेंजेस हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम पहला पॉइंट देखेंगे हमारा, वो है प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सेक्शन में क्या हुआ था वो देखते हैं हम लोग। प्राइमरी सक्सेशन में क्या हुआ। प्राइमरी सक्सेशन मतलब वो पीरियड था जब अर्थ का सरफेस न्यूली डेवलप होने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा यह आएगा कि द सरफेस ऑफ अर्थ और एरिया विच मेड विद द लावा, और उसके बाद कुछ रॉक्स, कुछ तरह के पत्थर या फिर इस तरह के मॉइस्चर कंटेनिंग मटेरियल, इससे बना हुआ वो हमारा सरफेस था। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। प्राइमरी सक्सेशन का पहला था कि उसमें जो सरफेस था वो लावा मटेरियल से बना हुआ था। एक दूसरा, उस समय वहाँ पे सॉइल नहीं थी। तो हम पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि ये लावा से बना हुआ था। दूसरा, उस समय सॉइल नहीं थी।
तीसरा पॉइंट हमारा आएगा कि यहाँ पे अगर पायनियर्स आ रहे तो वो किसी और प्लेस से यहाँ पे पायनियर्स आ रहे, वो बिगिनर्स थे। वो क्या थे? बिगिनर्स थे। इसका पर्टिकुलर एरिया ऐसा था, बेर एरिया, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसा ये बेर एरिया था। यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो होस्टाइल था, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट क्या था? होस्टाइल था। और इस एरिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहे या सॉइल बन रही है उसको कम से कम लॉन्ग पीरियड लगा होगा, मतलब लॉन्ग पीरियड लगा है, वो लगा है 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स लगा है इस एरिया में सॉइल बनने के लिए या फिर किसी तरह का एक चेंजेस होने के। मतलब जैसे हम प्राइमरी सक्सेशन अगर बोलते हैं तो प्राइमरी सक्सेशन बनने के लिए कम से कम 1000 साल लगे। समझ में आ गया? तो उस समय वो भी जितना भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स थे उनको डेवलप करना, अपने आप को चेंज करना और बनाने में वक्त तो लगा, लेकिन उनमें डेवलपमेंट चेंजेस फास्टली होते गए, उनका लॉन्ग लाइफ स्पान बहुत ही शॉर्ट होता गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इतना जितना भी ये सक्सेशन होते जा रहा था, इस सक्सेशन में सॉइल नहीं थी, इसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप हो रहे थे वो ऐसे कंडीशन में डेवलप हो रहे थे जिस कंडीशन उनके लिए विरोधी, मतलब उनके लिए सूटेबल नहीं थी। उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उस एरिया में या प्राइमरी सक्सेशन में एब्सेंट था। क्या था? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्राइमरी सक्सेशन में एब्सेंट था। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है? ये ऐसा स्टार्टिंग का जोन था अर्थ के ऊपर का जिस समय डेवलपिंग थी, लावा ठंडा हो रहा था और लावा से बनने वाला सरफेस ही उस समय था, सॉइल नहीं थी। उसकी वजह से प्रायनियर्स वहाँ पे नहीं थे, वो बाहर से वहाँ पे आए, उनका लाइफ स्पान कम था। तो प्राइमरी सक्सेशन बनने के लिए कम से कम 1000 साल उस समय लगे। वहाँ पे ह्यूमस नहीं था, वहाँ पे सॉइल नहीं थी, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे बिगिनर्स प्रायनर्स नहीं थे जो बाहर अलग एरिया से वहाँ पे आ गए थे, और इस तरह से वहाँ पे क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा था। ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? आज का सक्सेशन है। ये ऐसा डेवलप सक्सेशन है जिसमें सॉइल है, सॉइल है तो ह्यूमस भी है, ह्यूमस है तो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन है तो कई ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे डेवलप हुए, स्पेशली प्लांट। इस तरह का यहाँ पे डेवलप हो रहा है सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनका लाइफ स्पान लॉन्ग है, ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दूसरा, ये सक्सेशन एक स्टेबल सक्सेशन बन गया है, अब इसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं होगा, तो बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो ये है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन और ये है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। दो सक्सेशन हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन में दो टाइप आते हैं। एक है हाइड्रोसीर एंड सेकंड है जेरोसीर। हाइड्रोसीर एंड जेरोसीर। हाइड्रोसीर मतलब ये कि जो वाटर में या पॉन्ड जैसे एरिया में डेवलप होने वाला सेरल कम्युनिटीज है। पॉन्ड्स या पानी में डेवलप होने वाले सेरल कम्युनिटीज है, वो हो गया हाइड्रोसीयर। और जेरोसीयर मतलब ऐसी कम्युनिटी है जो ड्राई एरिया में या ड्राई प्लेस में या एब्सेंट ऑफ वाटर में होने वाले डेवलप होने वाले सेरल कम्युनिटी है। यहाँ तक समझ में आ गया? पहला है हाइड्रोसीरल कम्युनिटी जो वाटर एरिया में डेवलप होने वाली है, दूसरा है जेरोसीरल कम्युनिटी, ये कम्युनिटी ड्राई एरिया में या एब्सेंट ऑफ वाटर और लेस वाटर एरिया में होने वाली कम्युनिटी। तो ये जो है हाइड्रोसीयर एंड जेरोसीयर, ये प्राइमरी सक्सेशन के वक्त डेवलप हुए थे। जब प्राइमरी सक्सेशन हो रहा था तब हुए थे। जैसे अगर एक पानी का अगर डबका लेते हैं तो डबके में कुछ भी सेरल कम्युनिटी नहीं है, तब जाके ये हाइड्रोसील कम्युनिटी धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होने लगी। पहले वो पानी के अंदर डेवलप हुई, उनके रूट बने, फिर बाद में वो फ्लोटिंग हो गई, मतलब पानी के सतह के ऊपर तैरने वाली हो गई, उसमें भी रूट बने। फिर धीरे धीरे वो पानी से बाहर निकल के ज़मीन में होने वाली लगी और उनका रूपांतर बाद में
फॉरेस्ट में हो गया, मतलब घने जंगल में हो गया। तो इस तरह से कम्युनिटी डेवलप हुई। जीरो सीरियल कम्युनिटी भी उसी तरह से हो गई, जहाँ पे पहले जो एरिया था वहाँ पे इस तरह के कम्युनिटी डेवलप हुई, उसके बाद धीरे धीरे उनके रूट, उनके प्लांट बने और फिर बाद में क्या हो गया, ऐसा ग्रीन एरिया वहाँ पे डेवलप हो गया। लेकिन ये ड्राई एरिया में है, ये वेट एरिया में, इसलिए इनको बोलते हैं हाइड्रो सीरियल और इनको बोलते हैं जीरो सीरियल। अब हम देखेंगे वो है कॉजेस ऑफ सक्सेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, वो है कॉजेस ऑफ सक्सेशन। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। सक्सेशन के कारण कौन से? सक्सेशन के कारण ये दो है। इस तरह का प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन होने के कारण ये दो है। प्राइमरी सक्सेशन होने के भी कारण दो ही है, बायोटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। अब पहला है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब इसमें जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे थे प्राइमरी सक्सेशन के वक्त, वो जब डेवलप कर रहे थे अपने आप को शॉर्ट पीरियड में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं था। लेकिन उन्होंने जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस किया, नेक्स्ट जनरेशन आई, तो उन्होंने उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल हो इस तरह से अपने आप को चेंजेस किए। तो दिस इज द बायोटिक फैक्टर्स। मतलब क्या हो रहा है, कोई भी सेरल कम्युनिटी फॉर्म होने तक अपने आप में चेंजेस करती गई, और जब एक स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म हो गई, कब? जब उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल हो गया। तो बायोटिक फैक्टर ये है कि आज की जनरेशन के लिए उनके लिए एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन वो सेरल कम्युनिटी जब नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट प्रोड्यूस कर रही है तो वो एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो, इस तरह से उन्होंने अपने आप में क्या किए, चेंजेस किए। ये पहला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर है फिजियोग्राफिक फैक्टर। मतलब जो स्ट्रक्चर है अर्थ के सरफेस का, वो स्ट्रक्चर ही क्या कर रहा था, इस तरह के सक्सेशन को डेवलप करने में हेल्प कर रहा था। जैसे जमीन की झीज होना, लैंडस्लाइड होना, या फिर ऑर्गेनिक लावा, इस तरह के फैक्टर थे जो फैक्टर इस सक्सेशन में चेंजेस लाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरी सक्सेशन में दो फैक्टर दे जो सक्सेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे थे। पहला बायोटिक, दूसरा फिजियोग्राफिक। बायोटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को कम्युनिटी बना के चेंजेस करने की कोशिश करे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट सूटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड फिजियोग्राफी फैक्टर मतलब अर्थ के सरफेस में लैंडस्लाइड होना, एरेशन होना, या फिर वोल्केनिक लावा होना जो ठंडा होने के बाद उसका कन्वर्सन सॉइल में होना, इस तरह के चेंजेस इसमें हो रहे थे। तो ये दो फैक्टर है, कॉजेस है किसके, सक्सेशन के। तो यहाँ तक हमने समझ लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंजेस। ड्यूरिंग सक्सेशन। क्या चेंजेस हुए बायोटिक सक्सेशन में? जब इस तरह का बायोटिक सक्सेशन हो रहा था तो जो शॉर्ट लिविंग प्लांट थे, वो हो गए लॉन्ग लिविंग प्लांट में कन्वर्ट हो गए। किस में हो गए? लॉन्ग लिविंग पार्ट में कन्वर्ट हो गए। जिसने जो प्लांट होते थे जो शॉर्ट लिविंग थे वो लॉन्ग लिविंग हो गए। सेकंड में क्या हो गया? सेकंड पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पे सॉइल डेवलप हो गई, जो सॉइल पहले नहीं थी वो सॉइल डेवलप हो गई, मतलब डाइवर्सिटी हो गई। तीसरा पॉइंट है बायोमास इंक्रीज हो गया। तीसरा पॉइंट है बायोमास बढ़ गया, इंक्रीज बायोमास, डाइवर्सिटी हो गई, बायोमास बढ़ गया। चौथा पॉइंट क्या था कि सॉइल में ह्यूमस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद सिंपल फूड चेन कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फूड चेन। इस तरह से बायोटिक सक्सेशन में चेंजेस होते गए। जो भी प्लांट थे वो शॉर्ट लिविंग थे, लॉन्ग लिविंग हो गए।
इसमें क्या हो गया, डाइवर्सिटी आ गई, डाइवर्सिटी बढ़ गई, मतलब सॉइल में क्या हो गया, सॉइल बनते गई, फर्टिलिटी बनते गई। बायोमास बढ़ा, मतलब एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा, एनर्जी ट्रांसफ़र बढ़ा। सॉइल में ह्यूमस आ गया, मतलब सॉइल में ह्यूमस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ते गई। सिंपल फूड चेन कन्वर्ट होगी कॉम्प्लेक्स फूड चेन में, और इस तरह से ये बायोटिक सक्सेशन होते गए कब, प्राइमरी सक्सेशन के वक्त। तो दिस इज द बायोटिक सक्सेशन, जहाँ पे जमीन जो सूटेबल नहीं थी वो सूटेबल हो गई, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं थे वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आ गए, प्लांट आ गए, फॉरेस्ट बन गए और ग्रीन जोन तैयार हो गया। तो इस तरह से ये चेंजेस होते गए। तो ऐसा था जब कुछ भी नहीं था तो प्राइमरी, अब ऐसा है जहाँ पे सब कुछ है, सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स उस सॉइल में डेवलप हो रहे हैं और अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड तक। तो ये हो गया सक्सेशन। सक्सेशन मतलब चेंजेस, पहले जो नहीं था अब है, इस तरह का ये चेंजेस जो हो रहा है उस एरिया में, उसे हम बोलेंगे सक्सेशन। अब उसमें कैसा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर रहे हैं इसलिए बायोटिक सक्सेशन, और अगर हम एनवायरमेंटल कर रहे हैं तो अबायोटिक सक्सेशन। तो ये दोनों तरह के सक्सेशन वहाँ पे होते गए। तो अबायोटिक सक्सेशन हो गया क्योंकि जैसे और ठंडी हो गई वहाँ पे मॉइस्चर आ गया, मतलब वाटर आ गया, वाटर आ गया मतलब ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और हाइड्रोजन आ गया। तो इसी के साथ क्या हो गया, जो अर्थ का सरफेस था वो भी क्या हो गया, चेंजेस होने लगा, और उसकी वजह से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आने लगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो बायोटिक सक्सेशन हम देखेंगे। तो बायोटिक सक्सेशन वही है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। जो स्मॉल थे, शॉर्ट लाइफ वाले थे, वो बड़े, इतने बड़े कि उनका लाइफ भी लॉन्ग हो गया। तो यही हमें बताता है कि इस तरह के चेंजेस उस समय होते थे। अब ये जो कारण थे जिसकी वजह से वो चेंजेस हो गए, पहला था बायोटिक फैक्टर और दूसरा था फिजियोग्राफिक फैक्टर। क्योंकि ज़मीन का चेंजेस होना, लैंडस्लाइड होना, यहाँ पे लेयर्स चेंजेस होना, इसकी वजह से भी कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप होना चालू हो गए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों।